बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी पढ़ लिया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे आ गए हम। तो ये लास्ट टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस है, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसको आप अगर कर लेंगे तो इट मीन्स कि आपको फ्यूचर टेंस की समझ आ गई है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म्स में भी चेंजिंग आ रही है, हेल्पिंग वर्ब्स भी चेंज हो रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। अभी ये जो टाइप है जिस पे हमने फोकस करना है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की आपको पहचान बता दूं। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वो है, ठीक है। प्लस वक्त का तयन भी किया जाता है, इसमें वक्त भी मुकर्रर होता है, वक्त या मुद्दत। अच्छा जी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है, और साथ वक्त या मुद्दत का भी बताया जाता है कि इतने अरसे से ये काम हो रहा होगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स इसके देख लें। विल हैव बीन, shall have been, plus third form of first form plus ing, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में आपको बताया कि जो प्रीवियस हमने लेक्चर देखा था आपने कि प्रीवियस लेक्चर में जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस था उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब लगाए थे विल हैव और शैल हैव। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें हमने विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगाना है, ठीक है, और साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लें पॉजिटिव सेंटेंस की। पॉजिटिव सेंटेंस की एग्जांपल आपके सामने। मैं 2 घंटों से खत लिख रहा हूँगा। जो हमने पहचान पढ़ी थी रहा होगा, रही होगी, क्यों आया था? क्योंकि यहाँ कंटिन्यूस टेंस है। तो कंटिन्यूस टेंस का मतलब ही है ये काम कंटिन्यूसली होगा या हो रहा था या हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें आपने देखना है कि वक्त का तयन भी किया गया है। यहाँ पे बता दिया गया है कि कितने घंटों से काम हो रहा है, 2 घंटों से, 2 सालों से भी कह सकते हैं, 2 दिन से भी कह सकते हैं, ठीक है, सुबह से भी कह सकते हैं, शाम से भी कह सकते हैं। ये हम सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस किस टाइप का है, ठीक है। इसमें आपने ट्रांसलेशन देख लें। आई शैल हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर, इसमें आपने साथ सिंस फॉर का भी यूज करना है, जैसे हम पहले करते आए ना। सिंस फॉर का यूज परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, इसी तरह हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी सिंस फॉर का इस्तेमाल करना है। या सिंस का इस्तेमाल होगा या फॉर का होगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। I shall have been writing a letter for
आवर्स। आवर्स घंटों को कहते हैं, 1 घंटा हो तो आवर, और अगर 2 घंटे हैं, ज्यादा घंटे हैं तो आवर्स। ठीक है, आई शुड हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस। मैं 2 घंटों से हाथ नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ महीने भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी आपने सिर्फ वक्त को या मुद्दत को बताना है कि इतने महीनों से, इतने दिनों से, इतने घंटों से। मैं 2 घंटों से हाथ नहीं लिख रहा। ठीक है, निगेशन शो कर दी, नहीं। आई शैल हैव नॉट बी राइटिंग a letter for 2 hours। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हम जो सेंटेंस करेंगे वो होगा इंटेरोगेटिव, सवालिया जुमला। सवालिया जुमला, इसमें जीटीएम जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो यूज हो रहा है ताकि आपको समझ आ जाए कि उर्दू में क्या है, इंग्लिश में कैसे लिखना है हमने। इंटेरोगेटिव में, क्या मैं 2 घंटों से हाथ लिख रहा? क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ये जुमला है, पूछा जा रहा है कि क्या मैं 2 घंटों से ये काम कर रहा हूँगा। इसमें जब सवालिया जुमला हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है। शैल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। क्वेश्चन मार्क। समझ आ गई है कि सबसे पहले आपको बताया है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये लास्ट टाइप है फ्यूचर टेंस की। ठीक है, इसमें आपको पहचान बता दी है कि वक्त के या मुद्दत के तायन के साथ काम का जारी होना होगा। ठीक है, कि नेक्स्ट जो फ्यूचर में हम इतने घंटे काम करेंगे, मीन्स टू से कि कल हम 4 घंटों का लेक्चर देंगे। ठीक है, ये हमारी कमिटमेंट हो गई है कि हमने जो मुस्तकबिल में या कल हमने प्लानिंग कर ली है कि 4 घंटों का लेक्चर हमने देना है। ठीक है, तो इसी तरह हेल्पिंग वर्ब्स का आपको बता दिया कि विल हैव बीन, शैल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर, ठीक है, का यूज करते हैं। तो इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको बता दिया कि फॉर्म कौन सी यूज होनी है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस फॉर का यूज करना है। पॉजिटिव सेंटेंस में आपको एग्जांपल दी है कि मैं 2 घंटों से हाथ लिख रहा हूँगा। आप यहाँ ये लिख सकते हैं कि मैं 2 दिन से खाना नहीं खा रहा हूँगा, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। वोकैबुलरी आपको आती हो कि खाने की इंग्लिश क्या है, मील, फूड। अच्छा, खाना खाने की इंग्लिश क्या है, जो आप खा रहे हैं, ईटिंग, ईट। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, मैं 2 घंटों से हाथ नहीं लिख रहा हूँगा, निगेशन शो कर दी हमने। आई शैल हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। इंटेरोगेटिव में शैल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, यहाँ हमारे टेंसेस आज कंप्लीट हो गए हैं। ये था हमारा लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई होप कि आपको तमाम लेक्चर
लेक्चर्स की समझ आ गई होगी, बिकॉज आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको टाइप्स भी बता दी, टेंस भी बता दिया, पहचान भी बता दी और एग्जांपल्स भी बता दी। ठीक है, कि पॉजिटिव में आप ऐसे कर सकते हैं, नेगेटिव में आप ऐसे लिख सकते हैं और इंटेरोगेटिव में आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ आप इसे सुनेंगे वीडियोस को और आप इसके मुताबिक आप डेली लाइफ से एग्जांपल्स लेके नोटबुक पे लिख के आप उनकी ट्रांसलेशन खुद ब खुद करेंगे और पता चल जाएगा आपको कि आपको कितनी समझ आई है इन लेक्चर्स की। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज। आज हमारे ये टेंसेस कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर में कुछ और चीज़ें ग्रामर के हवाले से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।